Welcome to Ranjita's videos. মোৰ ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপৰ লেসন 8ত দিয়া হৈছে মণিকাঞ্চন সংয়োগ পাঠৰ আজি আমি অভ্যাসমালাত দিয়া আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ একেটা ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। অভ্যাসমালা অনুশীলনী দিয়া হৈছে অত সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো। শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্বাচন কৰা। ক দুবাহাটা বেলগুৰি নামক পবিত্ৰ স্থান কাহা স্থিত হে। আমাক ইয়াত চাৰিটা দিয়া হৈছে হয়নে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাজুলী মে। नंबर 2 शंकरदेव के साथ शास्त्रार्थ से पहले माधवदेव थे। नंबर 3 प्रश्न दिया হৈছে सांसारिक जीवन में शंकरदेव और माधवदेव का कैसा संबंध था? मामा भांजे का। नंबर 4 प्रश्न दिया হৈছে शंकरदेव के मुंह से किस ग्रंथ का श्लोक सुनकर माधवदेव निरुत्तर हो गए थे? भागवत का। তোমালোকে নিজৰ কিতাপত দাগ দি থৈ দিবা। এতিয়া আমাক 2 নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে किसने किससे कहा बताओ। কোনে কাক কৈছিল লিখা বুলি আমাক প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। ক প্ৰশ্ন मां को शीघ्र स्वस्थ कर दो। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া আমি নাম্বাৰ 2ৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। ক প্ৰশ্নত কি কোৱা হৈছে মানে কোনে কাক কৈছে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। মানে ক প্ৰশ্নত আছে মাক সোনকালে আৰোগ্য কৰি দিয়া। কোনে কাক কৈছে মানে উত্তৰত লিখিবা শ্ৰী माधवदेव ने देवी गोसानी से कहा था। খ প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে বলি চড়ানা বিনাশকাৰী कार्य है। বলি দিয়াটো বিনাশকাৰী কাম। उत्तर श्री माधवदेव की बहनोई रामदास ने माधवदेव से कहा था। ग प्रश्न दिया হৈছে अब तक मैंने कितने ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। এতিয়ালৈকে মই বহুতো ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰিলো। उत्तर श्री माधवदेव ने बहनोई रामदास से कहा था। घ प्रश्न वे एक ही बात से तुम्हें निरुत्तर कर देंगे। তেওঁ তোমাক এটা কথাতে নিৰুত্তৰ কৰি দিব। उत्तर बहनोई रामदास ने माधवदेव से कहा था। उंग प्रश्न यह दीघलपुरिया गिरी का पुत्र माधव है। एवं दीघलपुरिया गिरीर पुत्र माधव। उत्तर रामदास ने महापुरुष श्री शंकरदेव से कहा था। এতিয়া আমি 3 নং প্ৰশ্নত কি দিয়া হৈছে উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। 3 नंग प्रश्न दिया হৈছে पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप মাজুলী कहाँ बसा हुआ है। এতিয়া আমি 3 নংত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। কৰ প্ৰশ্নত কি কোৱা হৈছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ নদী দ্বীপ মাজুলী ক'ত অৱস্থিত। उत्तर महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा हुआ है। তোমালোকে প্ৰশ্নৰ লগত মিলাই লিখিবা विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप মাজুলী महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा हुआ है। ख प्रश्न श्रीमंत शंकरदेव का जीवन काल किस इंग से किस इंग तक व्याप्त है। প্ৰশ্নত কি সুধা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন কাল কিমান শকৰ পৰা কিমান শকলৈ বিয়পি আছিল। उत्तरत लिखिबा श्रीमंत शंकरदेव का जीवन काल इंग 1449 से इंग 1568 तक व्याप्त है। जन्म सन मृत्यु सन। ग प्रश्न शंकर माधव का मिलन असम भूमि के लिए कैसा साबित हुआ। माने शंकर माधवर महामिलन অসম ভূমিৰ বাবে কেনেকুৱা प्रतिपन्न হৈছিল। उत्तर सोने में सुगंध जैसा साबित हुआ। घ प्रश्न शक्ति का आगार ब्रह्मपुत्र क्या देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था। মহাশক্তিৰ ভঁৰাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে কি দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছিল। उत्तरत लिखिबा उत्तर महाशक्ति का आगर ब्रह्मपुत्र अपनी गोद में मामा भांजे को गुरु शिष्य बनते देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था। उंग प्रश्न माधवदेव को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद शंकरदेव क्या बोले। माधवदेवक शिष्य रूपे मानि लोৱাৰ পিছত शंकरदेवे की কৈছিল। उत्तर शंकरदेव ने बोला कि उन्हें पाकर शंकरदेव धन्य हो गए।
च प्रश्न, किस घटना से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का सृगणेश हुआ था? কি ঘটনাৰ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক সোণালী অধ্যায়ৰ সৃগণেশ হৈছিল? उत्तर, शंकर माधव की महामिलन की घटना से असम सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का सृगणेश हुआ था। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 4 নং প্ৰশ্নত কি দিয়া হৈছে, প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। 4 नंग प्रश्न दिया हुआ है, अति संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। क ब्रह्मपुत्र नद किस प्रकार शंकरदेव माधवदेव के महामिलन का साक्षी बना था? 4 नंग प्रश्नत आमाक কি কোৱা হৈছে, সংক্ষেপতে উত্তৰ দিয়া, প্ৰায় 25টা শব্দৰ ভিতৰত লিখা। ক প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে কেনেদৰে শংকৰ মাধৱৰ মহামিলনৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল? महाशक्ति का आसाम ब्रह्मपुत्र नद अपनी गोद में मामा भांजे के गुरु शिष्य के संबंध में बांधकर महामिलन की साक्षी बना, क्योंकि इसकी किनारे में ही थे दोनों महापुरुषों ने भागवती वैष्णव धर्म की बोझ बोई थी। ख प्रश्न दिया হৈছে, धुबहाटा बेलगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव किस महान प्रयास में जुटे हुए थे? धुबाहाटी बेलगुड़ी सत्र थकार समय श्रीमंत शंकरदेवे की महान प्रचेष्टात लगी আছিল? उत्तर, धुबाहाटा बेलगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव शक्ति की उपासना, तंत्र मंत्र, बलि विधान से जकड़े हुए असमिया समाज को सही मार्ग पर चलने के महान प्रयास में जुटे हुए थे। माधवदेव ने कब और क्या मनौती मानी थी? माधवदेवे केতিয়া আৰু কি মনোবাঞ্ছা कामना কৰিছিল? एक बार माधवदेव की विधवा माँ बीमार हो गई थी और अति शीघ्र स्वस्थ होने के लिए देवी गोसानी को एक सफेद बकरे की बलि मनौती के रूप मानी थी। घ प्रश्न, इसके लिए आवश्यक धन देकर माधवदेव व्यापार के लिए निकल पड़े। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट करो। यार कारणे आवश्यक धन দি माधवदेवे बेपाৰৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰিলে। ওপৰত উল্লেখ কৰা বাক্যশাৰীৰ ভাৱ স্পষ্ট কৰা বুলি प्रश्न दिया হৈছে। उत्तर, देवी गोसानी को बलि के रूप में एक जोड़ा सफेद बकरे की जरूरत थी। उसी के लिए माधवदेव अपनी बहनोई रामदास को इसके लिए आवश्यक धन देकर व्यापार करने निकल पड़े। उंग प्रश्न, माधवदेव आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। किसने किससे और किस परिस्थिति में ऐसा कहा था? माधवदेवे আপোনাৰ লগত শাস্ত্ৰ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছে। কোনে কাক আৰু কি পৰিস্থিতিত এই কথাখিনি কৈছিল? उत्तरत लिखिबा, यह कथन माधवदेव के बहनोई रामदास ने महापुरुष श्री शंकरदेव से कहा था जब वह बलि विधान के विरुद्ध रामदास का कुछ भी बात मानने की तैयार न था। रामदास खुद हार कर माधवदेव को शंकरदेव के पास ले आए थे। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 5 নংত কি प्रश्न दिया হৈছে, उत्तरবোৰ आलोचना কৰিম। 5 नंग प्रश्न दिया हुआ, संक्षेप में उत्तर दो, लगभग 50 शब्दों में। क शंकर माधव के महामिलन के संदर्भ में मणिकांचन संयोग आख्या की सार्थकता स्पष्ट करो। प्रश्न की কোৱা হৈছে, সংক্ষেপতে উত্তৰ দিয়া, প্ৰায় 50টা মান শব্দৰ ভিতৰত। ক প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, শংকৰ মাধৱৰ মহামিলনৰ সন্দৰ্ভত মণিকাঞ্চন সংयोग আখ্যাটো কিমান সাৰ্থক হৈছে স্পষ্ট কৰা। उत्तरत लिखिबा, शंकर माधव के महामिलन के संदर्भ में मणिकांचन संयोग आशय की सार्थकता पूरी रूप से है। शंकर माधव के महामिलन के संदर्भ में मणिकांचन संयोग आख्या की सार्थकता पूरी रूप से है। शंकर और माधव दोनों महापुरुषों ने सम्मिलित रूप से एकजुट होकर भागवती वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य ने दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी करके असम भूमि को सोने के रंग में पिरोया है। मणिक और सोना कांचन एक साथ होकर ही एक दूसरे का सुंदरता बढ़ाता है। अकेले नहीं, ऐसी शंकर माधव दोनों की मिलन से असम भूमि के लिए सोने में सुगंध जैसा साबित हुआ है। इसीलिए शंकर माधव के महामिलन को मणिकांचन संयोग उपमा से विभूषित किया जा सकता है। ख प्रश्न, बहनोई रामदास के घर पहुंचने पर माधवदेव ने क्या पाया और उन्होंने क्या किया?
ধনী জোঁৱায়েক ৰামদাসৰ ঘৰ গৈ পোৱাত মাধৱদেৱে কি পাইছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল? उत्तर बहनोई रामदास के घर पहुंचकर माधवदेव ने देखा कि उसकी बीमार माँ देवी गोसानी की कृपा से स्वस्थ होने लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई। उन्होंने मन ही मन देवी माता को प्रणाम करके मनौती के रूप में एक जोड़े बकरे खरीद कर रखने के लिए बहनोई रामदास से अनुरोध किया और उसके लिए आवश्यक धन देकर वह व्यापार के लिए निकल पड़े। पासर ग प्रश्न, रामदास ने बलि विधान के विरोध में माधवदेव से क्या क्या कहा? प्रश्नत आमाक की सुधा होइसे रामदासे बलि विधाনৰ বিৰুদ্ধে माधवदेवक की কৈছিল? उत्तर, गुरु शंकरदेव से मिली ज्ञान ज्योति के बल पर रामदास ने माधवदेव की बलि विधान के विरोध में बहुत समझाया था। वह समझाया था कि बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है। बेकार में किसी दूसरे जीव की हत्या करके कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। उसके अनुसार इस लोक में बकरा काटने वाले को उस लोक में बकरे के रूप कटना पड़ता है। घ प्रश्न दिया होइसे शास्त्रार्थ के दौरान शंकरदेव द्वारा उद्धृत भागवत के श्लोक का अर्थ सरल हिंदी में प्रस्तुत करो। আমাক প্ৰশ্নত কি কোৱা হৈছে? শাস্ত্ৰ আলোচনা কৰাৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উদ্ধৃত ভাগৱতৰ শ্লোকটোৰ অৰ্থ সৰল হিন্দীত লিখা বুলি আমাক প্ৰশ্ন সোধা হৈছে। এই শ্লোকটো তোমালোকক কিতাপত দিয়া হৈছে সংস্কৃতত। এতিয়া আমি হিন্দীৰ অৰ্থ লিখিম। उत्तर ठीक আছে। इसका अर्थ है जिस प्रकार वृक्ष के मूल को खींचने से टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल सब संजीवित होते हैं अथवा अन्न ग्रहण के जरिए प्राण का पोषण करने से मानव शरीर की सारी इंद्रियां संतुष्ट होती है, उसी प्रकार परम ब्रह्म कृष्ण को उपासना करने से सारे देव देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। उंग प्रश्न दिया होइसे शंकरदेव की साहित्यिक देन के बारे में बताओ। आमाक की सुधा होइसे शंकरदेवर साहित्यिक अवदान बिलाकर विषय कोৱা। उत्तर साहित्य के क्षेत्र में शंकरदेव का अवदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 13 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु तक श्री शंकरदेव का महेंद्र कंदली के विद्यालय में छात्रकाल रहा। इसी बीच इन्होंने सर्वप्रथम काव्य कृति हरिश्चंद्र उपन्यास साहित्य जगत को भेंट की। हरिश्चंद्र उपन्यास के अतिरिक्त रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, राम विजय, 6 अंकों का नाटकें एवं बरगीत, भटिमा, गुणमाला आदि की रचनाएं श्री शंकरदेव ने की है। इनकी सर्वोत्तम कृति है कीर्तन घोषा महाकाव्य। च प्रश्न दिया होइसे माधवदेव की साहित्यिक देन को स्पष्ट करो। माधवदेवर साहित्यिक अवदानर विषय लिखा। उत्तर गुरु से असीम प्रेरणा पाकर श्री श्री माधवदेव ने अपनी अनमोल देन से असमिया साहित्य के भंडार को रोशन कर दिया था। उनके काव्य रचनाओं में नाम घोषा, जन्म रहस्य, भक्ति रत्नावली आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने चोरधरा, भोजन विहार आदि नाटक भी रचे हैं। गुरु की आज्ञा से उन्होंने 9 कौड़ी 11 बरगीत भी रचे, जिनमें से लगभग 181 बरगीत आज उपलब्ध है। 6 नंग प्रश्न दिया होइसे सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्द में। क माधवदेव की माँ की बीमार के प्रसंग को सरल हिंदी में वर्णित करो। उत्तर माधवदेव जब अपनी सारी पैतृक संपत्ति बांडुका में बसे भाई को सौंपकर भंडारी डुबी की ओर वापस आ रहे थे तो उनको खबर मिली कि उनकी माँ बीमार है। भंडारी डुबी में बहन उर्वशी और बहनोई रामदास के पास रहने वाले अपनी विधवा माँ के स्वास्थ्य को लेकर माधवदेव अत्यंत चिंतित हो उठे और देवी गोसानी से तुरंत स्वास्थ्य के लिए मनौती मानकर एक जोड़ा सफेद बकरों की बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। बहनोई के घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि देवी गोसानी की कृपा से उनकी मां स्वस्थ होने लगी थी।
यह देखकर वह मन ही मन देवी माता को प्रणाम करके उनके प्रति भक्ति सहित आभारी प्रकट की। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई और माधवदेव मनौती के अनुसार देवी गोसानी को बकरों की बलि के लिए उन्होंने बहनोई रामदास से अनुरोध किया। ऐसी ही महान थी माधवदेव की मातृभक्ति। ख प्रश्न दिया হৈছে बलि हेतु बकरे खरीदने को लेकर रामदास और माधवदेव के बीच हुई बातचीत को अपने शब्दों में प्रस्तुत करो। বলিৰ কাৰণে ছাগলী কিনাক লৈ ৰামদাস আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত হোৱা কথোপকথনখিনি নিজৰ ভাষাত प्रस्तुत কৰা। उत्तर देवी पूजा के दिन निकट आने पर माधवदेव ने बलि हेतु बकरे खरीदने के लिए बहनोई रामदास को कहा। रामदास रोज बात को टाल देते थे। एक दिन माधवदेव क्रोधित होकर रामदास से बकरा न खरीदने का कारण पूछा तो वह माधवदेव को समझाने लगे कि बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है। बेकार में दूसरी जीव का हत्या करना पाप है और जो इस लोक में बकरा काटता है वह उस लोक में बकरे के हाथों काटा जाता है। लेकिन माधवदेव रामदास की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुए और क्रोधित हो उठे और बहनोई को बात न मानते हुए कहा कि उसके द्वारा की गई धर्मशास्त्रों का अध्ययन में बलि विधान करने का निर्देश मिला है। समझा समझा कर जब रामदास माधवदेव से थक चुके थे तो वह उनके गुरु शंकरदेव के पास आया शास्त्रार्थ करने के लिए। 6 नंग गौर प्रश्न रामदास और माधवदेव गुरु शंकरदेव के पास कब और क्यों गए थे? रामदास और माधवदेव गुरु शंकरदेवर ওচৰলৈ কেতিয়া আৰু কিয় গৈছিল? उत्तर रामदास और माधवदेव दोनों एक दूसरे की बकरे की बलि देने की बात से सहमत नहीं थे। तभी दोनों शंकरदेव के पास जाने का फैसला लिया और इस तरह रामदास और माधवदेव गुरु शंकरदेव के पास आते हैं। घ प्रश्न शंकरदेव और माधवदेव के बीच किस बात पर शास्त्रार्थ हुआ था, उसका क्या परिणाम निकला? শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত কি কথা লৈ শাস্ত্ৰ আলোচনা হৈছিল তাৰ পৰিণতি কি হ'ল? उत्तर शंकरदेव और माधवदेव के बीच बलि विधान की बात पर शास्त्रार्थ हुआ था। शंकरदेव निवृत्ति मार्ग के पक्ष में और माधवदेव प्रवृत्ति मार्ग के पक्ष में रहकर विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करके एक दूसरे की बात टालने लगे। अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि माधवदेव ने कृष्ण संबंधित ज्ञान भक्ति के दाता श्रीमंत शंकरदेव की गुरु में स्वीकार करके आगे चलकर एक दूसरे के पूरक बने। 6 नंग उंगर प्रश्न दिया হৈছে शंकर माधव के महामिलन के शुभ परिणाम किन रूपों में निकले? शंकर माधवर महामिलনৰ शुभ परिणाम কি रूपত प्रतिभात হৈ ওলাইছিল? उत्तर शंकर माधव के महामिलन के शुभ परिणाम यह हुआ कि नाम धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ता गया और कृष्ण भक्ति की धाराएं जन मन को मोहती हुई चारों दिशाओं में फैलने लगी। माधवदेव ने कृष्ण भक्ति गुरु भक्ति और नाम धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। श्रीमंत शंकरदेव साहित्य सृष्टि संगीत रचना आदि के जरिए असमिया भाषा साहित्य संस्कृति को परिपूर्ण बनाने में सक्षम हुए। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম प्रश्न दिया হৈছে प्रसंग सहित व्याख्या करो लगभग 100 शब्दों में। क ऐसी स्थिति में योग्य गुरु शंकर को योग्य शिष्य माधव मिल गए। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पुस्तक आलोक के अंतर्गत पाठ मणिकंचन संयोग से ली गई है। इन पंक्तियों में शंकर माधव के महामिलन के बारे में बताया गया है। व्याख्या व्याख्या एक शरण भागवती वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम शाक्त माधवदेव का महामिलन मध्ययुगीय असम की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। उन दिनों स्वयं शंकरदेव शक्ति की उपासना तंत्र मंत्र बलि विधान एवं अनेकानेक कठोर धार्मिक कार्य से जकड़े हुए असमिया समाज को मुक्ति का नया पथ दिखाने तथा उसे आध्यात्मिक उन्नति के सरलतम मार्ग पर ले चलने के महान प्रयास में जुटे हुए थे। ऐसी ही गंभीर परिस्थितियों में गुरु शिष्य की मिलन ने असम भूमि में आशा की एक नई किरण लेकर आई।
ख प्रश्न दिया हुआ उसने इस महामिलन के उमंग रस को बंगाल की खाड़ी से ले होकर हिंद महासागर तक पहुंचाने के लिए अपनी लोहित जलधारा को आदेश दिया था। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पुस्तक आलोक के अंतर्गत पाठ मणिकंचन संयोग से ली गई है। इन पंक्तियों में शंकर माधव के महामिलन के विषय पर ब्रह्मपुत्र नद का आनंदोल्लास के बारे में बताया है। व्याख्या एक शरण भागवती वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम शाक्त माधवदेव का महामिलन मध्य युगीय काल में असम भूमि में घटित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ये दोनों महान गुरु के महामिलन से भारतवर्ष के इस पूर्वोत्तर भूखंड में भागवती वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार कार्य में एक अद्भुत गति आ गई थी। सांसारिक जीवन में शंकर माधव मामा भांजे थे, पर इस महामिलन के उपरांत दोनों गुरु शिष्य के पवित्र बंधन में बंध गए। इसका साक्षी बना था ब्रह्मा का बृहद पुत्र, असम का ब्रह्मपुत्र नद। महाशक्ति का आगर ब्रह्मपुत्र अपनी गोद से मामा भांजे को गुरु शिष्य बनते देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था और इस महामिलन के खबर पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए अपनी लोहित जलधारा को भेज दिया। ग प्रश्न उत्तर भारतीय समाज में रामचरितमानस का आदर जितना है, असमिया समाज में कीर्तन घोषा नाम घोषा का भी आदर उतना ही है। ग उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पुस्तक आलोक के अंतर्गत पाठ मणिकांचन संयोग से ली गई है। इन पंक्तियों में शंकर माधव के महामिलन के विषय पर ब्रह्मपुत्र नद का आनंदोल्लास के बारे में बताया गया है। व्याख्या असमिया संस्कृति में शंकर गुरु होने की अहम भूमिका मानी जाती है। दोनों गुरु की साहित्यिक जीवन की अमूल्य कृति कीर्तन घोषा और नाम घोषा असमिया जाति का अनमोल संपत्ति है। ये दोनों ही पुस्तकों के जरिए असमिया संस्कृति में तेजी आई। इसी से दोनों गुरु की उपस्थिति महसूस करते हैं। जिस तरह रामचरितमानस उत्तरी भारतीय समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस उत्तरी संस्कृति को आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसीलिए यह रामचरितमानस की तुलना कीर्तन घोषा नाम घोषा से की जाती है। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। क निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के लिए एक एक शब्द लिखो। ख प्रश्न निम्नांकित शब्दों से प्रत्ययों को अलग करो। ग प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार करो ताकि उनका लिंग स्पष्ट हो। क ख ग प्रश्नबोधर उत्तर आमी आलोचना करिम। क उत्तर विष्णु का उपासक वैष्णव, शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक शैविक शैव, जिसकी कोई तुलना न हो अतुलनीय, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, बहन के पति बहनोई, जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा, ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা দিয়া হৈছে, এক শব্দ में लिखो। खर उत्तर हब मनौतीत ती हब प्रत्यय मनोजुक्ति, वार्षिकत इक, कदाचितत इत, बुढ़ापा पा, चचेरा चाचा जोग एरा एरा प्रत्यय, पूर्वोत्तर बड़ी ई, आध्यात्मिक इक, आधारित इत, आधारित इत अथवा इत। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খৰ প্ৰশ্নত প্ৰত্যয় অলগ কৰক বুলি দিয়া হৈছিলে। প্ৰত্যয় অলগ কৰি মই লিখিয়ে থৈছো, মই তোমালোকক পঢ়িও শুনালো। এতিয়া গড় উত্তৰ আলোচনা কৰিম। वाक्य रचना কৰিবলৈ दिया হৈছে महामिलन प्राचीन काल से भारतवर्ष को विभिन्न जातियों के महामिलन का तीर्थ माना जाता है। उपासना कृष्ण की उपासना करने से सभी देव देवी संतुष्ट हो जाते हैं। बढ़ोतरी हम लोग को अपने देश की बढ़ोतरी के लिए सहायता करनी चाहिए। मोल भाव करते समय ग्राहक की सचेत रहना चाहिए अथवा ग्राहक भी सचेत रहना चाहिए। विनती अपने से बड़ों से हमेशा किसी कार्य करवाने के लिए विनती करनी चाहिए। बानी मीठी बानी बोलना चाहिए। तिरोभाव माधवदेव ने अपने तिरोभाव के समय तक दायित्व को निभाया। संस्कृति भारत की संस्कृति बहुत महान और समृद्ध है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকক ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছু হ'লেও সহায় হ'ব বুলি। আজি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।
তোমালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত।